रेनू चाहती थी कि आभा पहले रोकर अपने मन की सारी तकलीफ को आंसुओं के रास्ते से बाहर निकाल देती, क्योंकि तभी वो कुछ भी कहने की हालत में आ सकती थी। इसीलिए खामोशी के साथ वो उसके सामान्य होने का इंतजार करने लगी। उधर आभा के आंसू भी अब कुछ कुछ थमने लगे थे। इसी बीच रेनू ने पानी का गिलास उठाकर आभा की तरफ बढ़ा दिया था, जिसे उसने बिना कुछ कहे ही पकड़कर अपने मुंह से लगा लिया और फिर घूंट घूंट करके पानी पीते हुए अपनी सिसकियों की आवाज पर भी लगाम लगाने की कोशिश करने लगी। तभी उसे ध्यान आया कि उसने काफी देर से रेनू के हाथों को अपने हाथों में बंद करके रखा था। ये बात समझ में आते ही उसने अपने हाथों की पकड़ ढीली कर दी, लेकिन रेनू जानती थी कि आभा को अब भी उसकी जरूरत थी, इसीलिए उसने सिचुएशन बदलने की कोई कोशिश नहीं की। सॉरी, मैंने अपनी परेशानी से तुमको भी परेशान कर दिया। आभा की आवाज अब पहले से बेहतर हो चुकी थी। तुझे कुछ पता भी है कि तू थोड़ी देर पहले क्या कह रही थी? रेनू को लगा कि शायद ज्यादा परेशान होने के कारण अलग होने वाली बात आभा के मुंह से झटके में ही निकल गई होगी। मैं जानती हूँ रेनू, और मैं ये भी जानती हूँ कि तू इस वक्त क्या सोच रही है। नहीं रेनू, तू गलत है। मैंने अरुण से अलग होने वाली बात बहुत सोच समझ कर ही तुझसे कही थी, और मैं अब भी वही चाहती हूँ। आभा की बात सुनकर रेनू को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसको 400 वोल्ट के करंट का झटका दे दिया था। लेकिन क्यों आभा? अचानक ऐसा भी क्या हो गया? तुम लोगों के बीच तो कभी कोई प्रॉब्लम रही ही नहीं। क्या तेरा अरुण के साथ कोई झगड़ा हुआ है? रेनू के इस सवाल पर आभा ने ना में अपना सर हिला दिया। क्या उसने कभी तेरे ऊपर हाथ उठाया है? आभा ने एक बार फिर ना में ही अपना सर हिलाया। क्या वो तेरे लिए अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है? इस बार भी आभा का जवाब ना ही था। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि जहां तक मैं अरुण को जानती हूँ, ना तो वो शराब सिगरेट पीता है और ना ही कोई दूसरी बुरी आदत है। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर ही है उसकी जिंदगी। फिर तू उसे छोड़ना क्यों चाहती है? रेनू की तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अजीब बात है ना, लड़की की खुशी को कितनी आसानी से कुछ सवालों के जवाब के दायरे में समेट दिया जाता है। अगर ये कंडीशंस लागू नहीं होती तो उसे खुश रहना ही चाहिए। वैसे तुमने बिल्कुल ठीक कहा रेनू, उसकी जिंदगी, और पिछले 15 सालों से मैं उसी की जिंदगी तो जीती आ रही हूँ, पर अब थक चुकी हूँ। अपनी पसंद नापसंद, अपनी खुशी नाराजगी, सब कुछ जैसे भूल ही गई हूँ। शादी होने के बाद पहले दिन से ही मैंने खुद को अरुण के मुताबिक ढालना शुरू कर दिया था। एक वो आभा सारस्वत थी जिसने अपने बल पर मिर्जापुर जैसी छोटी सी जगह से आकर दिल्ली जैसे महानगर में खुद के लिए एक मुकाम हासिल कर लिया था। लेकिन अरुण के लिए मैंने वो भी भुला दिया और खुशी खुशी सर से लेकर पैर तक आभा सारस्वत से आभा पटेल बनती चली गई। हर वक्त सिर्फ अरुण का मुंह देखती थी कि कहीं मेरी किसी बात से वो नाराज ना हो जाए। मुझे उसे हर हाल में खुश जो रखना होता था। अपनी बात कहते हुए आभा खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बारिश का जोर भी अब कुछ कम पड़ चुका था, लेकिन थोड़ी बहुत बूंदाबांदी अब भी चल रही थी। तुझे पता है रेनू, वो मेरा नहीं अरुण का घर है, जिसमें उसने मुझे और अपने बेटे को रहने की इजाजत दी है। अरुण के घर में होते हुए मैं टीवी पर अपनी पसंद का कोई प्रोग्राम तब तक नहीं देख सकती जब तक कि वो उसकी भी पसंद ना हो। उस घर में मैं उसकी मर्जी और पसंद के बिना फोटो फ्रेम में अपनी पसंद की एक फोटो भी नहीं लगा सकती। रेनू चुपचाप आभा की बात सुनती जा रही थी। उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन वो पहले आभा के सभी कारण सुन लेना चाहती थी। किचन में कौन सा सामान कहाँ रहेगा, मसाले का डब्बा किधर रखना है, ये सब कुछ अरुण ही डिसाइड करता है। और तो और ग्लास, प्लेट, कटोरी, चम्मच, इन सब का डिजाइन, शेप, साइज उस घर में अरुण की ही मर्जी से आता है। अगर मैंने गलती से कुछ खरीद भी लिया तो या तो उस चीज को इस्तेमाल ही नहीं किया जाएगा,
या फिर मुझे हर रोज उसके लिए ताने सुनने पड़ेंगे। पर ये तो हर दूसरे घर की कहानी है आभा। कम ज्यादा करके ये सब सबके यहाँ चलता ही रहता है। आभा के बताए हुए कारण अब भी रेनू के गले नहीं उतर रहे थे। लेकिन घर घर की कहानी मेरी जिंदगी की कहानी नहीं बन सकती। किसके साथ क्या होता है क्या नहीं, ये मैं नहीं जानती रेनू, और इसके लिए मैं जिम्मेदार भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने बारे में जानती हूँ कि धीरे धीरे करके मैं अपना कॉन्फिडेंस खोती जा रही हूँ। कोई भी डिसीजन लेने से डर लगने लगा है। तो जानती है रेनू, अरुण को घर खरीदने, बनवाने और फिर उसे बेचने का इतना शौक है कि मुझे मेरी जिंदगी बंजारों के जैसी लगने लगी है। मैं कितना भी मना करूं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। साल के 10 महीने घर में काम ही लगा रहता है। कहने को हम 3 कमरों वाले फ्लैट में रहते हैं, लेकिन कभी कभी एक सिंगल बेड के चादर जितनी जगह भी आराम करने के लिए नहीं मिलती। लेकिन रेनू के लिए तलाक लेना अब भी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला था। देखा था, लड़के चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन उनके अंदर का वो जिद्दी बच्चा कभी भी बड़ा नहीं हो पाता। इसलिए उन्हें बड़े प्यार और मेहनत से अपनी बात समझानी पड़ती है। आई एम सॉरी रेनू, मैं उसकी माँ नहीं हूँ। मैंने किसी बच्चे से शादी नहीं की थी। मैं कभी भी इस बात को नहीं भूली कि मैंने अरुण पटेल से प्यार किया था। लेकिन उसे तो शायद याद ही नहीं होगा कि उसने आभा सारस्वत के गले में वरमाला डाली थी। जब मैंने कभी उसको बदलने की कोई कोशिश नहीं की, तो वो शादी के बाद से ही मुझे क्यों बदलना चाहता है? मुझे तो उस घर में ये तक सिखाया जाता है कि मूंगफली कैसे छीनी जाती है, कुशन किस तरह से रखते हैं, यहाँ तक कि टॉयलेट से आने के बाद हाथ किस तरह से धोना चाहिए, ये तक अरुण ही डिसाइड करना चाहता है। मुझे मेरे लिए एक अंडरस्टैंडिंग लाइफ पार्टनर चाहिए था, कोई लाइफ लॉन्ग टीचर नहीं। वैसे इन सब में मेरी भी गलती कम नहीं है। मैं भूल ही गई थी कि दुनिया में कोई भी रिश्ता एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज से नहीं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग और आपसी तालमेल से चलता है, जो कि हमारे बीच बिल्कुल भी नहीं है। और मैं बेकार में ही 2 गलत तारों को जोड़कर 3 लोगों की जिंदगी में रोशनी करने की कोशिश कर रही थी। इसलिए अरुण और मैं अब एक साथ नहीं रह सकते। और आरव, क्या तुमने ऐसे किसी भी डिसीजन के पहले एक बार भी आरव के बारे में सोचा? तेरे इस फैसले से उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? साफ पता लग रहा था कि रेनू किसी भी तरह से आभा का घर बचाना चाहती थी। अगर मैं सच कहूँ रेनू, तो मेरे इस फैसले को लेने की असली वजह आरव ही है। बात सिर्फ मेरी होती तो मैं फिर भी किसी तरह अरुण के साथ अपनी जिंदगी गुजारने की सोचती। पर आरव की लाइफ तो अभी शुरू हुई है। 10 साल का छोटा सा बच्चा है वो। मैं उसे अरुण के पागलपन की सूली पर नहीं चढ़ने दे सकती। क्या मतलब? आभा की बात सुनकर रेनू बिल्कुल चौंक गई थी। दरअसल अरुण अभी से आरव को ये फील कराने में लगा है कि उससे लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। आरव किसी काम के लायक नहीं है। खुद को अपने ही बेटे से सुपीरियर दिखाने के लिए वो आरव के साथ compete करने लगता है, और फिर उसके हार जाने के बाद अपने 10 साल के छोटे से बच्चे को कर्ज करता है। मैं हर दिन आरव के सेल्फ कॉन्फिडेंस को नीचे गिरते हुए देख रही हूँ। अगर कोई गैर उसके साथ ये सब करता तो मैं इस बात को संभालने की कोशिश करती और आरव को समझाती। लेकिन यहाँ तो उसका खुद का पिता उसकी जिंदगी खराब करने में लगा हुआ है। रेनू, ये सब मेरे घर में रोज का किस्सा बन चुका है। शायद सुनने वाले को ये बातें छोटी लगेंगी, लेकिन सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि रोज रोज इस तरह की जिंदगी बिताना कितना मुश्किल होता है। मैं जिंदगी काटना या गुजारना नहीं, बल्कि जीना चाहती हूँ। इसलिए अब मैं अरुण के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ कि वो कभी अपने आप को बदल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको तो बचपन से यही बताया गया है कि उसको भगवान ने परफेक्ट बनाकर ही भेजा है, और ये बात उसकी नस नस में खून के साथ ही बहती रहती है। पर अरुण को छोड़कर तू कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कैसे रहेगी, कभी ये भी सोचा है? और अरुण, क्या वो भी यही चाहता है? भला वो ऐसा क्यों चाहेगा? उसकी जिंदगी तो मजे से कट रही है। 24 घंटे की एक फ्री फंड की नौकरानी मिली हुई है, जो हर वक्त उसको खुश करने के लिए एक पैर पर खड़ी रहती है।
उसको किस बात की कमी है? और अब तो अपने बेटे को भी अपनी सेवा करने के लिए तैयार करने में लगा है वो। इसलिए जिंदगी की इन स्ट्रगल से डर कर मैं अपनी और आरव की लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। मैं पढ़ी लिखी और मेहनती लड़की हूँ रेनू, और कम से कम इतना तो जानती ही हूँ कि मेहनत करने वाले अपने हिस्से की जमीन और आसमान दोनों ही ढूंढ निकालते हैं। तू मुझे सिर्फ उस वकील का नंबर दे दे। ठीक है, तुझे अभी मैसेज कर देती हूँ। रेनू को इससे आगे आभा से कुछ भी कहना ठीक नहीं लगा, क्योंकि वो देख रही थी कि आभा फैसला ले चुकी थी, और अगर उसके नजरिए से देखा जाता तो शायद वो बिल्कुल सही थी। उसके शरीर पर भले ही चोट के निशान नहीं थे, लेकिन उसके मन को बुरी तरह से कुचला गया था। अब यहाँ से आगे क्या होगा आभा का? उसने डिसीजन तो ले लिया था, पर क्या वो इस पर कायम रह पाएगी? क्या जिंदगी के संघर्ष उसको तोड़ नहीं देंगे? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारी कहानी क्यों नहीं के आगे के एपिसोड्स को, जिसके नए भाग रोजाना सोमवार से शुक्रवार तक आपके लिए अपलोड किए जाते रहेंगे। लेकिन इस बीच इंतजार रहेगा हमें आज के एपिसोड को लेकर आपके कमेंट्स का। और अगर आपको हमारे चैनल के प्रोग्राम्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप sinha1211@gmail.com पर ईमेल के जरिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे कल शाम को, और तब जानने की कोशिश करेंगे आभा के दिल के हाल को। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी फैमिली लाइफ।